धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। शिव सुत मेरे प्राण प्रभो, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा, आजा आजा आजा, प्रेम सुधा बरसा, जय गजराज गजानन शिव सुत मेरे प्राण प्रभो, जय गजराज गजानन आजा। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़ तेरे चरण पड़े हैं। भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं, हाथ जोड़ तेरे शरण पड़े। आजा आजा आजा, प्रेम सुधा बरसा, जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। नित्य नूतन हो जीवन अपना, प्रेम प्रभो अपना सपना। नित्य नूतन हो जीवन अपना, प्रेम प्रभु अपना सपना। आजा 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 आजा, सत्य की राह दिखा जा, जय गजराज
गजराज गजानन आजा। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम, विष्णु प्रिया के भ्राता हो तुम। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम, विष्णु प्रिया के भ्राता हो तुम। आजा 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 तरस दिखा जा। जय गजराज गजानन आजा, जय गजराज गजानन आजा। आनंद की ओर बढ़ने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि सद्गुरु के शरण में आना है। और मेरे जीवन का ये संकल्प है, आप सबको सद्गुरु के शरण में लेके आना है। सद्गुरु है क्या? सद्गुरु ज्ञान, ज्ञान का पुंज, प्रकाश पुंज, जो अंधकार रूपी शिष्य। क्यों अंधकार रूपी शिष्य? क्योंकि शिष्य जो होता है अज्ञान से भरा हुआ, वो निर्विकार है और आप विकार से युक्त। कैसा विकार? इतने बुरे विचार लेकर के बैठ जाते हो किसी के भी समक्ष। आज एक बात सुनना मेरी, जब किसी के सामने बैठते हो तुम्हारी बुद्धि में नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं और तुम ये सोचते हो कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ नहीं पा रहा है क्योंकि मैं तो बड़ा समझदार हूं। तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारे भाव भंगिमाएं बोलती हैं और अंततः तुम स्वयं भी अपने वाणी के माध्यम से कभी न कभी तुम बोल पड़ते हो। इसलिए मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, मन को विशुद्ध करने की आवश्यकता है, जीवन दर्शन को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन दर्शन के माध्यम से ही तुम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। चोट खाने के लिए आ जाओ गुरु के दर पे। मैं तो कहूंगी जितना तुम्हारा निर्माण होगा उतना ही तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मानंद बढ़ता चला जाएगा, स्वयं ही बढ़ता चला जाएगा। और जीवन का रस तुम इस संसार में समझते हो ना, तो तुम्हारी भूल है। एक दिन तुम्हारे ये सगे संबंधी, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र सब तुम्हें छोड़ एक किनारे पे दिखेंगे। देख लेना तुम। नहीं भरोसा होता मेरी बातों पे तो परिवार में आजमा के देख लेना। तुम्हें एक कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम असहाय हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे पास लोग जान जाएं कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उस दिन तुम अपने जीवन का दर्शन करना जरा। ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में न आए, इसलिए शिव को संग लो। मैं तो उस सदा शिव को अपने हृदय में रखते हुए सद्गुरु के संग ही संसार सागर में विचरण करती हूँ और जीवन का यही उद्देश्य बना के चल रही हूँ मैं। जागरण। जन्म किस लिए हुआ है? हरि चर्चा के लिए। जन्म किस लिए हुआ है? संसार में उसके ज्ञान को, उसके आनंद को, उसके प्रेम को प्रवाहित करने के लिए और प्रवाह दे करके स्वयं भी उसी आनंद में विलीन हो जाने के लिए। यही तुम्हारे भी जीवन का उद्देश्य है। और संसार की जो ये विकृतियां हैं जिसे तुम झेलते हो, हर एक परिवार की परिभाषा आज क्या है? प्रेम नहीं है ही नहीं, प्रेम नहीं है ही नहीं। सिर्फ परेशान हो, हैरान हो अपने स्वयं की स्थिति को देखते हुए। सिर्फ कथा से तुम्हारे जीवन का दर्शन कैसे बदलेगा? स्वयं के दर्शन में जाना पड़ेगा और जो शून्य है उस विराट से शून्य की यात्रा करो। सिर्फ संसार में बाहर मत देखो। सिर्फ घर बना करके, तुम्हारा घर ईंट पत्थरों से बना करके तुम जीवन को नहीं जी सकते हो। एक राजा का महल और घर में प्रेम न हो तो भिखारी के झोपड़ी में ज्यादा आनंद महसूस होगा।
एक फकीर झोपड़ी में रहता है और ज्यादा आनंदित रहता है, एक राजा भी अपने घर में महल में, और आज के राजा ऐसे ही हैं, क्योंकि हम प्रेम बांट ही नहीं रहे हैं। जब हम प्रेम बांटेंगे नहीं तो प्रेम पाएंगे कैसे? घर की परिभाषा समझो, घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता है, इंसान से बनता है, प्रेम से बनता है। तो क्या चुनना है, क्या सजोना है, क्या छुपाना है, क्या चुराना है? शिव को तुम क्या बाहर चोरी करते रहते हो? छोटी छोटी चोरियां कर करके तुम्हारे जीवन का जो आनंद है वो भी छीड़ होता चला जा रहा है। तुम भरने के लिए करते हो ना। और मैं देखती हूं तुम जितना छोटी छोटी मन की चोरियां जितना करते हो उससे भरते नहीं, उससे छिड़ होते चले जाते हो। आपकी आत्मा धीरे धीरे मरती चली जाती है स्वयं में। हद है। मनुष्यता है कि पशुता है? पशु तो फिर आपसे अच्छा है, चोरी की सोचता ही नहीं, जो मिला खाया स्वयं में रहता है। और आपकी चेतना कहां है, किस विकार में है, क्या निर्माण कर रही है, क्या संचय कर रही है? यही संचय करोगे इस जन्म से लेकर के और अगले जन्म तक। तुम्हारे जीवन का ये क्रम जो चल रहा है एक दिन का नहीं है। पिछला कुछ कर्म किया, ये जन्म पाया, इस कर्म को लेकर के अगले जन्म में भी जाने वाले हो। इसलिए चोरी करनी ही है। कहते हैं ना, कुछ चुराना है, कुछ छुपाना है। तो शिव प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को, अपने सदगुरु के स्वरूप को अपने हृदय में चुरा करके प्रेम से रखो। और परिवार से पूछ करके, परिवार से बातें करके प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम करने के लिए तो स्वयं की हर एक पीड़ा को मिटाना होता है, फना कर देना होता है। सब कुछ भूल करके एक प्रेमी पथ पे आगे बढ़ता है। और मैं प्रेम की परिभाषा बन जाना चाहती हूं और प्रेम की ही परिभाषा बना देना चाहती हूं इस पूरे संसार को। प्रेम की परिभाषा कौन कौन जुड़ना चाहता है मेरे साथ? आओ, ऐसे ही आनंद बरसाना चाहती हूं। शिव का ये आनंद है। ऊर्जा किससे है? ये वाणी किससे है? ये पूरे संसार का सम्मोहन किससे? उसी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, जिससे तुम आज सदा शिव की बात करेंगे। क्योंकि ये 8 दिवसीय जो शिविर है भगवान सदाशिव के आवाहन के लिए, भगवान सदाशिव की भक्ति करने के लिए, भगवान सदाशिव की गुणगान करने के लिए, सदगुरु के माध्यम से, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, इस ब्रह्म की, गुरु रूपी ब्रह्म की कृपा कि भगवान सदाशिव की नगरी काशी में बैठ करके उस भगवान सदाशिव के सद्गुणों का बखान कर रहे हैं। सद प्रवृत्ति भगवान सदाशिव से, सद विचार भगवान सदाशिव से, सद्गुण भगवान सदाशिव से, ये सारे उसके रूप। और अगर सच में शिव को मानते हो तो स्वयं के हृदय में धारण करना, प्रेम को प्रवाह दो। विकार भी है, लेकिन विकार नहीं। जैसे व्यक्ति को देखोगे तो विकार दिखेगा, जो देखोगे वो धारण करोगे। मैं निर्विकार की ओर ले चलना चाहती हूं। जन्म पार यह है और धीरे धीरे खिसक रहे हैं उस मृत्यु की ओर। धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर हैं। और हम रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, बुढ़ापे की ओर है। ये एक चिंतन करो, चिंतन करना चाहिए। और तुम देखो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम थोड़े बूढ़े हो गए, थोड़े और बूढ़े हो गए, और अब तुम अशक्त महसूस कर रहे हो। कोई नहीं है तुम्हारा। क्या हो सकता है अगर तुम्हारे पास खूब धन हो, धान्य हो, तुम्हारे बेटे और बेटियां हो, खूब कमा रहे हो, और तुम खाट पर पड़े करा रहे हो? बहुत होगा तो नर्स लगा दे, बहुत होगा तो सेवा करने के लिए नौकर लगा दे, लेकिन भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार जो तुम्हारे बुढ़ापे के रूप में तुम्हारे समक्ष हैं, जो रोग के रूप में तुम्हारे साथ हैं, भोग तो तुम ही रहे हो ना।
तुम्हारा बेटा तुम्हारा जोर ले लेगा? सही समय पे एक गिलास पानी नहीं मिलता, चिल्लाना पड़ता है। सही समय पर भोजन नहीं मिलता, चीखना पड़ता है। और टुकुर टुकुर निहारते रहना पड़ता है, दुखी, चिंतित, परेशान। कोई सुन नहीं रहा होता है। परिवार में अपने ही स्वजन, सगे संबंधी। ये क्षण सबके जीवन में आने वाला है, आएगा ही। तो फिर क्या करें? इस दुख से कैसे बचें? इस चिंता से, इस परेशानी से, इस कलह से, इस तनाव से हम कैसे मुक्त हो? आओ सदगुरु के द्वार आओ। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा, पर आप उसे भी पढ़कर, सुनकर, समझकर फिर आप उसी राह चल पड़ते हो। उन्होंने कहा ना, तातो न माता, न बंधुर न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री, न वीरतो न भर्ता, न जाया न वित्तम न वृत्तिर्मवेवम, गतिस्त्वम मतिस्त्वम गुरुत्वम शरणेम। एकमात्र सदगुरु की शरण ही है कि हमें जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से पार और परे हमारे जीवन की ओर ले चल सकता है। अगर अभी भी आपको अपेक्षा है कि बेटे आपके काम आएंगे, आपके स्वजन सगे संबंधी काम आएंगे, तो काम सिर्फ वही एक परमात्मा आता है जिसने जन्म दिया है। जहां से आए हो उसी में जाना तुम्हारे जीवन की गति है। चाहे संसार में जितना भी भटक लो, लेकिन तुम्हारे जीवन की अंतिम गति एकमात्र परमात्मा में है। तभी जाओगे जब सद्विचार में रहोगे, तभी जाओगे जब साधना में रहोगे, तभी जाओगे जब सदगुरु से दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में जप और तप करोगे। तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन तुम्हें करना है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्रांति करनी है। तुम्हारे जीवन को तुम्हें बदल देना है। अपने संकीर्ण धारणाओं और न्यूनताओं को छोड़ देना है और विराट का एक चिंतन, विराट का एक मंथन हमें बनाना है। उस विराट का चिंतन और मंथन, उस सदाशिव की गोदी में हमें खेलना है। चिंतित क्यों, परेशान क्यों, दुखी क्यों? एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि कमल, इतना भी क्या किसी चीज के लिए परेशान होना। जब तुम मेरे से निकलकर इस संसार सागर में गए थे, तुम्हारा जन्म हुआ था, तो कुछ लेकर नहीं गए थे। और जब तुम इस संसार सागर में खेल करके आओगे, अंततः मेरे में ही समाहित हो जाओगे, तो भी कुछ लेकर नहीं आओगे। फिर चिंता किस बात की है? तुम गए थे तो खाली और आओगे भी तो खाली। तुम ही मेरे हो एकमात्र। ईश्वर के लिए यह महत्वपूर्ण और माने नहीं रखता कि आप कितने संसाधन लेकर इस संसार सागर में, कितना संसाधन खड़ा कर अपने चारों तरफ बाजार खड़ा करके आप ईश्वर के पास गए तो ईश्वर बहुत खुश होगा। ईश्वर तो सिर्फ आपको चाहता है। शायद 24 घंटे में एक बार भी आप ईश्वर को न चाहते हो, लेकिन ईश्वर, वह परमात्मा एकमात्र आपको चाहता है। वह दुखी भी है सिर्फ इसलिए कि मेरे ही बच्चे इस संसार सागर में, मेरी इस बगिया में जो मेरे द्वारा ही बनाया गया है, जाकर भटक रहे हैं। जहां पर उन्हें सुखी होना था, यह पूरा संसार का सृजन मैंने सिर्फ अपने इन बच्चों के लिए किया था। जहां पे उन्हें आनंदित होना था, जहां पर उन्हें फलना और फूलना था, कमल, ये संसार सागर मेरी बगिया है। इसमें तुम फलो, फूलो और आनंदित हो, पुष्पित हो जाओ, पल्लवित हो जाओ और आनंदित हो जाओ। लेकिन हमारे हिस्से में क्या है? हमारे हिस्से में है चिंता, हमारे हिस्से में परेशानी, हमारे हिस्से में दुख, हमारे हिस्से में क्या है? हमारे हिस्से में घर घर में कलह। तो क्या हमें प्राप्त हो सकता है जीवन का यह आनंद?
क्या हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है? क्या हम जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं? क्या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्या मोक्ष के उस द्वार तक, मोक्ष के उस स्थिति तक, मोक्ष जीवन का वह आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य। महाशिवरात्रि का वह पर्व, दिव्यतम पावनतम वह संध्या पर्व, वह रात्रि का वह पर्व, विशिष्ट पर्व हमारे समक्ष एक बार फिर आ रहा है। और अगर सदशास्त्रों में लिखा है कि सदगुरु के सानिध्य में ऐसे उस पलों में, उस विशिष्ट मुहूर्त में अगर उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करें तो निश्चित रूप से जीवन में हम जीते जी मुक्त हो सकते हैं। जन्म जरा रोग और मृत्यु 4 सांसारिक आर सत्य। अच्छा ध्यान रखना, सांसारिक कह रहे हैं तो मतलब नश्वर है, समाप्त हो जाएंगे, हम समाप्त हो जाएंगे और हम समाप्त ना हो, इसलिए कहा मृत्यु और अमृतम। ये जो संसार है, जो नश्वर है, जो दिख रहा है अभी नहीं होगा, आपकी अनुपस्थिति हो जाएगी। मृत्यु तुल्य इस जीवन से उस अमृत तत्व की ओर बढ़े। हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया और कितनी बार मैंने इस सूत्र को पढ़ा है और कितनी बार आपने सुना है और पूरा संसार इस सूत्र को पढ़ रहा है। ईशावास्य उपनिषद का यह सूत्र भी समझे, असतो मां सदगमय। आओ चले असत, हम असत की ओर हैं, आओ चले सत की ओर। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम सत्य के राही बन सकते हैं। सदगमय साधना, ईशावास्य उपनिषद में यह रहस्य भरा पड़ा है। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम असत्य से सत्य के राही बन सकते हैं। हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम उस सत्य की राह पे चल सकते हैं, हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं, हम उस सत्य को अपना जीवन बना सकते हैं। वह सत्य क्या है? शिव। वह सत्य क्या है? वह आनंद। वह सत्य क्या है? जीवन का वह परम लक्ष्य, परम आनंद। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से एक एक सूत्र हमारे जीवन को पूर्ण करता है। ईशावास्य उपनिषद का यह ऋषि, आपने इस श्लोक को पढ़ा होगा, पंडित हमारे साधु संत महात्मा भी इस श्लोक को पढ़ते हैं, पर कभी जीवन का यह रहस्य उद्घाटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीवन में हमें ऐसा गुरु प्राप्त नहीं होता। श्लोक ही पूरे जीवन को परिपूर्ण, एक श्लोक, एक उपनिषद का एक श्लोक हमारे जीवन को पूर्ण कर देता है। तमसो, यह जीवन अंधकार से पूर्ण है गुरुदेव, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है यह जीवन। हम इस गहन अंधकार से कैसे निकलेंगे? अंधकार में बड़ा दुख है, बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी, बड़े रोग, बड़ी पीड़ा, बड़े कलह है। घर घर में जो कलह है वो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अज्ञान जनित जीवन हम जी रहे हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी संकीर्णताओं में, न्यूनताओं में हम जीवन जी रहे हैं। हम उस विराटता की ओर नहीं, अच्छे और बुरे में फंस गए हैं, बुरे और अच्छे में फंस गए। आपके लिए जो अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है, आपके लिए जो बुरा है वो किसी के लिए अच्छा है। क्या है अच्छा बुरा? बुरा अच्छा क्या है? अरे कहां, किस जाल में फंस गए? आओ चले उस सत्य पथ पर आरूढ़ हो जाए और उस सत्य शिवानंद को अपना जीवन बना ले। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। पूरी सृष्टि का सृजन ही त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त है, जिसकी अधिष्ठात्री देवियां हैं और भी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली जो तमोगुण प्रधान देवी है। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी।
आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।